तो ये कुछ क्लिपिंग्स हैं नवदीप धाम जब हम जा रहे थे, ट्रेन का क्लिपिंग्स है। कुछ लोग अपनी रीडिंग कर रहे थे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो डिवोटीज होते हैं वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते, लाइक कि कुछ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करें। वो अपनी टाइम को स्पेंड करते हैं रिलीजियसली। तो ये कुछ क्लिपिंग्स थे जाने के समय। एक्चुअली हम ट्रेन से ही गए थे और वापस फ़्लाइट से आए थे। जाने के टाइम ट्रेन में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सब साथ में जाते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा कीर्तन हुआ था। We have started our journey to Jagannathpuri Dham and we just took a sip of water and we'll start with the journey by saying Hari Bol. Hari Bol, Hare Krishna। 8:30 की ट्रेन थी, उसके बाद सब सो गए थे। और ये मॉर्निंग का क्लिप है। ट्रेन में सारे लोग आधे तो सोए हुए पड़े थे और मॉर्निंग का व्यू ना ऐसा रहता है, मतलब बहुत ही स्कैरी सा रहता है। रात को अगर आप देख लें तो सभी सफ़ेद चादर ओढ़ के ऐसे सोए रहते हैं। और ये देखिए सब चैंटिंग कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, डिवोटीज़ का जो मॉर्निंग होता है वो डिफरेंट होता है। वो चैंटिंग से शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी चैंटिंग कर रहे हैं। बाउली संगीत था। और ये उसके बाद फिर आफ्टरनून हो गया था और ये एक इस्कॉन के किसी सेंटर ने हमें लंच प्रोवाइड किया था। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस थी और ये विदाउट ऑफर्ड फूड रहता है, प्रसादम रहता है। और ये देखिए हम वर्धमान पहुंच चुके थे और वर्धमान से फिर हमें एक और ट्रेन बदलनी थी। लोकल ट्रेन पकड़कर हमें जाना था। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे और बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये देखिए लोकल ट्रेन में हम खड़े हो गए थे और यहाँ से फिर हमें नवदीप धाम जाना था। तो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस ही अलग था। और ये देखिए फिर हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके थे नवदीप धाम। और यहाँ से फिर तो यहाँ पे बैगेजेस लेकर हम बाहर की ओर निकल रहे थे। और ये स्टेशन का कुछ क्लिप था। बड़ा सुंदर लग रहा था नवदीप धाम, जो कि काफ़ी समय से मैं इंतज़ार कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, स्वयं भगवान का बर्थ प्लेस अगर आप जब पहुंचते हैं और तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आप वृंदावन पहुंचते हैं तो एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही इसका भी एक्सपीरियंस था। तो शाम हो चुकी थी और ये लाइट्स भी जल चुके थे, स्ट्रीट लाइट्स। तो हम पीछे वाले रास्ते से शॉर्टकट से निकलकर रास्ते में के लिए जा रहे थे। और ये कुछ जो बहुत ही क्लीन एंड टाइडी स्टेशन था। और ये देखिए ये कुछ नवदीप धाम का व्यू है। जो इवनिंग में हम पहुंचे थे। तो उसके बाद फिर हमें और आगे भी जाना था नदी क्रॉस कर कर। तो ये बोट में चढ़ने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। और ये देखिए कुछ यहाँ का क्लिपिंग्स मैंने भी ले लिया था। बड़ा सुंदर लग रहा था, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी समय बाद यहाँ आ रहा हूँ। और ये देखिए बोट में एक्चुअली ना एक नदी, एक किनारे से दूसरे किनारे जब हम क्रॉस करते हैं तो एक इतना बड़ा बोट होता है कि आप उसमें स्कूटर और साइकिल और रिक्शा तक भी लोड कर सकते हैं। तो ये रात का व्यू है। और जितने लोग जो काम पे आते हैं एक तरफ नदी के एक तरफ, तो दूसरे तरफ जाने के लिए वो इसी का साधन इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी सेंचुरीज से यही साधन रहा है और काफ़ी सुंदर लगता है कि पुराना ट्रेडिशन है। और काफ़ी और बहुत ही चीप है, लाइक 2 और 5 रुपीज़ का रहता है ये फेयर। और तुरंत ही हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लाइक 2-3 मिनट्स ही का राइड रहता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात को गंगा मैया। और ये देखिए नवदीप धाम हम दूसरी तरफ जब हम पहुँचे तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें महाप्रभु थे, जिसमें और भी कई सारे देवी देवता थे। तो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो मैंने सोचा
कि चलो इसके क्लिपिंग्स एक ले लेता हूँ। काफ़ी सुंदर जो संध्या आरती चल रही थी और एक वैष्णव थे जो सारा कुछ पूजा कर रहे थे वहाँ पे, तो वो देखिए ये और घंटियाँ भी बज रही थी। तो एक ट्रांसेंडेंटल इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड था। जब मैं आ गया था मूड बन चुका था कि अब भाई अब तो, और ये करते करते फिर हम अपनी जो होटल है, अपने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर पहुँच चुके थे, जगन्नाथ पैलेस। और यहाँ पर रिसेप्शन में सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब चल रही थी, तो मैंने फटाफट से क्लिपिंग्स लिया इसका। और यहाँ पे सबका आई कार्ड वो लोग मांग रहे थे और उसके बाद सबको रूम अलग अलग एलोकेट हो गया था। रूम काफ़ी सुंदर था, काफ़ी स्पेशियस एंड हाइजेनिक रूम सबको मिला था। और ये सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ 3-4 फ्लोर का था। और एक्चुअली ये इस्कॉन का ही था, बाकी नॉर्मल होटल नहीं था। यहाँ पे भगवान के विग्रह भी थे। और ये देखिए कुछ रूम का इस तरह से व्यू है। और ये 3-4 बेड से एक साथ लगे हुए थे और ये साइड एरिया है और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था। तो ऐसे करते करते और ये फिर हम डाइनिंग हॉल में ऊपर चले गए थे। ऊपर में डाइनिंग हॉल थी जहाँ पे हमारे क्लासेस भी होते थे। और साइड में भगवान का जो विग्रह है वो भी फोटोग्राफ रखा हुआ था उन्होंने, विग्रह तो मूर्ति नहीं रखा था, बस ये सुंदर सा साफ सुंदर सा एक टेम्पल था यहाँ पे। तो उसके दर्शन आप करिए। देखिए नरसिंह देव भगवान है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है और ये मृदंग रखे हुए हैं। और साइड में ये कुछ कपड़े हैं और चावल रखा हुआ है, फ़ैन रखा हुआ है जो कि भगवान की आरती में यूज़ होता है। और ये देखिए उसके बाद फिर हम नहा धोकर पहुंच चुके थे गदा भवन जो मायापुर में, जिसमें हमें अभी डिनर करना था वहाँ पर। तो एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, तो हमने फटाफट से कूपन लेकर फिर हम ना अंदर की ओर जाने लगे थे। तो ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कुछ कह रहे हैं। और यहाँ देखिए फिर गदा भवन हम पहुँच चुके थे जहाँ पे डिनर के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। आप मायापुर अगर जाएं तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि वेरी ब्यूटीफुली दे सर्व फूड। और ये देखिए ये रोटी है, चावल है, दाल है, स्वीट्स हैं और काफ़ी हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। तो मुझे काफ़ी पसंद आया यहाँ पे। और खाना खाने के बाद फिर हम बाहर की ओर थोड़े निकले थे, थोड़ा सा व्यू देखने। तो ये चाट की दुकान कुछ थी, उसका क्लिप्स मैंने लिया था। और कई लोग 2-3 फ्रेंड्स गोलगप्पे खा रहे थे। और ये देखिए ये रात का व्यू है। ऑलरेडी गौर पूर्णिमा आने ही वाला है, तो इस वजह से काफ़ी डेकोरेशन और सेलिब्रेशन ऑलरेडी इन्हांस था। ये मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में हम मंगला आरती के लिए निकले थे। और ये देखिए मंगला आरती में पंचतत्व के जो भवन था वहाँ पर हम गए थे। और उसके बाद मेन जो राधा माधव विग्रह है वहाँ पर हमने आरती की थी, मंगला आरती। तो काफ़ी पीसफुल और सुंदर सा था ये जो जर्नी है। और इसके बाद फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने की थी। और ये देखिए ये कीर्तन हो रहा था, कुछ कीर्तन मेला भी वहाँ पे चल रहा था। तो वो इसके कुछ क्लिपिंग्स मैंने ये ले लिए थे। और ये कुछ क्लिप्स हैं, ये देखिए ये और फिर मॉर्निंग हो गया था, फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पर किया। और ये देखिए ये जो प्रभुपाद की समाधि और काफ़ी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे थे, काफ़ी सुंदर। एक ऐसा लग रहा था मानो एक ब्यूटीफुल सिटी ही बसा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ क्लिपिंग्स मैंने यहाँ के ले लिए थे। तो अब फिर हमें नेक्स्ट दिन की तैयारी करनी थी। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल। नेक्स्ट क्लिप में नेक्स्ट डे हमें और भी बहुत सारे लोकेशंस में जाना था, तो उस सब का जो वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगा। तब तक के लिए इंट्रोडक्टरी व्लॉग था। इसके बाद 2-3 व्लॉग्स और मैं डालूँगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल। नाम जप कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए और भगवान के शरणागति लीजिए। इसी तरह से आपका सारा जो विघ्न है, बाधा है मटेरियल वर्ल्ड का, वो ख़त्म हो जाएगा और आप भगवान के चरणों में स्थित हो पाएंगे। तो प्लीज़ 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 नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। गौरंगा गौरंगा गौरंगा।